अस्सलामुअलैकुम। अली मुनव्वर हाजिर खिदमत है और मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस चौक पर। मुझे जाना है पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने, जहां हिलाल मार्केट मौजूद है। मीरपुर खास के रहने वाले सारे लोग जानते होंगे कि हिलाल मार्केट में कन्फेक्शनरी का काम होता है और हमें एक शख्स को काट ठेला लगा के देना है। हमें से मुराद हम उसमें एक टूल हैं। अल्लाह ताला का करम है और अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं सैयद शब्बीर शाह साहब, उनके वसीले से उस शख्स के लिए ठेला खरीद लिया गया है और मार्केट में जाकर उनके लिए कुछ सामान खरीदेंगे जो कि वो बेच सकेगा अपने ठेले पर और अपने बच्चों के लिए कुछ अर्न कर पाए। ठेले लगा के दी थी आपको स्पेशल ठेले में बड़ी कमानी। अच्छा, ये भी 4 फुट वाली लगाई है। बाडी देखो 4 फट्टों के अंदर तैयार है। अच्छा माशाल्लाह। और ये सब कलर वलर करके ठोस वाले रेडी है। सही है। हर चीज जैसे कोई इसके अंदर मतलब वो नहीं है। चले भाई, कमानी भी है मोटी, 2.5 अच्छा। फुट मोटी होती है, A1 की कहलाती है भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 18,000 रुपए में हमारा जो है वो ठेला जो है वो तैयार हो चुका है। तो मैं मौजूद हूँ हिलाल मार्केट में। हिलाल मार्केट में पान का काम कभी बहुत ज़्यादा होता था, अब कम हो गया है। कन्फेक्शनरी का काम जो है वो यहाँ ज़ोरों शोरों पर है। यहीं से हमने इससे पहले भी एक कार्ट लगवाई थी एक शख्स को, तो हमने कुछ यहाँ से सामान ख़रीदा था। तो नदीम साहब आ चुके हैं साइकिल पर, साथ में अपनी बेटी को लेकर आए हैं वो, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानती है। तो यहीं से आगाज़ करते हैं कुछ ख़रीदारी का। यहाँ हमारी ख़रीदारी चल रही है। नदीम भाई भी बैठे हैं, उनकी बेटी, तो वो सामान जो बेचना है उन्होंने वो निकलवा रही हैं। तो मैं ज़रा हिलाल मार्केट का एक तायराना सा जायज़ा ले लूँ। महीना हो रहा है। अभी उसके अलावा नहीं सारी हो गया। और ठीक ठाक ठीक है। तकरीबन कुछ 1.5 या 2 साल पहले हमने हिलाल मार्केट की वीडियो बनाई थी और बहुत से लोगों की यादें जुड़ी हुई यहाँ से। और वहाँ उस वक्त एक सवाल भी पूछा गया था कि हिलाल मार्केट यहाँ अभी मौजूद है, यहाँ क्या अहम चीज़ हो चुकी है, कुछ समथिंग इस तरह का। तो मुझे जो पता चला था कि यहाँ पर एक ग्राउंड होता था कबल पाकिस्तान बनने से पहले, और यहाँ कुछ सियासी जलसे जुलूस या फिर मजहबी रिलीजियस, यहाँ पर हिंदू काफ़ी रहते थे, तो यहाँ रंग मंच रामलीला टाइप वो भी यहाँ लगा करते थे, थिएटर जो मेलों में लगते हैं। और इसके अलावा यहाँ जवाहरलाल नेहरू वो मीरपुर खास आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर एक जलसे से खिताब भी किया था। तो कुछ इस तरह की इस मुकाम की जो एक तारीखी हैसियत है वो है कुछ यहाँ से। अब तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कभी पान चालिया का बहुत ज़्यादा काम होता था, अब उतना काम रहा नहीं। तो अब जो है वो पान छालिया का काम उतना नहीं रहा, सिगरेट का काम भी उतना नहीं रहा, क्योंकि लोग जो हैं वो ये चीज़ें अब छोड़ते जा रहे हैं। तो इसमें
हिलाल मार्केट में अब मोस्टली आपको कन्फेक्शनरी की तरफ रुझान जाता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये एक तायराना जायज़ा, एक नज़र थी हिलाल मार्केट की, और उस तरफ मुझे यकीन है कि हमारा वो सामान जो ख़रीद रहे थे नदीम भाई और उनकी बेटी, उन्होंने सामान ख़रीद लिया होगा, तो वो यहाँ से लेके चलते हैं। ठेला जो है वो हमारा वहाँ पहुँचने वाला होगा। एड्रेस मैंने दे दिया था, वो लोड करवा दिया है, तो फिर ठेले पे सजाते हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर अल्लाह के हवाले कि अल्लाह ताला उनकी रोजी रिस्क में बरकत फरमाए, और जो कि सिलसिला है हिलाल मार्केट की असलियत बताइए आपने। बिल्कुल 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 सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो और ख़ास तौर पर जो बिहाइंड द सीन है, अल्लाह ताला के नेक बंदे, अल्लाह ताला उनके साथ करम के मामला फरमाए। आमीन सुम आमीन। भाई जरा इसकी चेहरा भी ले लेना हमारे लड़के का। यूट्यूबर साहब, हमने परचेजिंग कर ली है। बिल हमारा बना है 27,956 रुपये का। ठीक है, सही, ठीक है। सामने है लाल मस्जिद। ये महमूदाबाद का लोकू शेड का एरिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, जी भाई, ठेला आ गया, जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। सारा सामान आ गया, ठीक है ना। तो अब ये हमने रख दिया, एक दो भर दिया, इसकी सेटिंग करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर कुल जो है लागत हमारी कितनी आई है। 28,000 रुपये का ये सामान है और 18,000 रुपये का ठेला है। नदीम भाई, जी भाई, अब आपके हवाले ये चमन साथी हो, ठीक है। नहीं भाईजान, बड़ी मेहरबानी है मनोहर भाई की, मुस्तफा भाइयों की, इन्होंने जो ना मुझे ये भाई असल जो इसके दिलाया। पीछे किरदार है ना, मैं उनका नाम आपको बता दूं। ये हम तो सिर्फ सामने नज़र आ रहे हैं आपको, इसके पीछे जो बंदा है वो है सैयद शब्बीर हसन शाह, सैयद शब्बीर शाह, जिनके बिहाफ पर आपके घर पे नलका लगाया, उनका नाम लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये उनकी तरफ से है आपके लिए। हमने जिक्र किया था उस दिन वीडियो में कि यार हम चाहते हैं कि आप कुछ काम कर लें, तो उन्होंने वो हमारी वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप इन्हें लगवा दीजिएगा। तो सैयद साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये अब हम इनके हवाले करके जा रहे हैं। तो तो बड़ी मेहरबानी आपकी, हाँ, मेहरबानी, आपने हमें बस रोजगार पे चढ़ाया, बड़ी बस मेहरबानी। तो दुआ है इनके कारोबार के लिए, अल्लाह ताला इनमें इसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और जो किरदार हैं इन चीज़ों के पीछे, असल किरदार, अल्लाह ताला उनके साथ करम फजल के मामलात फरमाए, और इंशाअल्लाह अल्लाह फरमाएगा। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर आप मेरे बंदों के साथ भलाई के मामलात करते हैं तो मैं उससे बढ़कर आपके लिए करम के मामलात फरमाऊँगा। तो इंशाअल्लाह हमें यकीन है अल्लाह के वादे पर, तो अल्लाह करम करेगा। ठीक है भाई नदीम साहब, तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। चाय वाय पी तो नहीं, बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं, चाय वाय नहीं, तो बस आपके और आपके बच्चों के लिए अल्लाह ताला आगे अच्छे फैसले इंशाअल्लाह करेगा। ठीक है भाई, तो हम यहाँ से रुखसत होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ इदरीस भाई की फॉर्चून की जो अपना ग्रोसरी स्टोर, जनरल स्टोर वहाँ। तो एक हमारी बहन है यूके से, शादिया बहन, उनकी बेटी है राबिया मोहम्मद। तो उनकी तरफ से उनकी सेहत के कुछ मसाइल हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फरमाए, वो जल्द सेहतयाब हों। संजीदा सेहत के इश्यूज़ हैं उनके साथ, तो उनकी तरफ से ये सदका, उनकी तरफ से कार खैर के चावल जो है वो बासमती है, NK गोल्ड। तो ये हम लोग 4-4 किलो की पैकिंग बनवा रहे हैं, और 65 किलो चावल हैं कच्चे। तो ये कच्चे चावल ही ज़रूरतमंद जो लोग हैं डिजर्विंग, उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे 4-4 किलो की पैकिंग के अंदर। वो कम से कम एक नॉर्मल फैमिली 1 महीने तक चावल से यानी कि वो खा सकें, चावल उनके घर पे चावल पच सके। अल्हम्दुलिल्लाह।
₹200 दिहाड़ी में ये जो सब बिक जाएंगे, 200 रुपये हो जाएंगे तेरे, है ना? फिर छुट्टी कर जाएगा तू। अच्छा, तो ये हो गए अपने 265 रुपये पूरे के। ठीक हिसाब लगाया मैंने, गलत तो नहीं लगाया? ठीक है, ठीक है, सारे मजदूरों को। ठीक है, उठाओ भाई, आप भी ले लें। तो चावल हमारे पैक हो चुके हैं और अब इन्हें लेके जा रहे हैं। ये छिक्के भी हमने 2 ले लिए हैं, क्योंकि बिरयानी बांटने के लिए वो एक छिक्का हमारा जो है वो टूट चुका था, तो 2 और ले। ठीक है भाई, चलें, मैं भी बैठ रहा हूँ पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर। कुरान शरीफ के एक आयत का मफहूम है कि आओ नमाज की तरफ, ख़ास तौर पर जुम्मे की अजान हो जाए तो सारे कारोबार तर्क करो, नमाज की तरफ आओ। ये उन सब से बहुत बेहतर है जो तुम कर रहे हो, कारोबार वगैरह उस वक्त के लिए छोड़ दो और उसके बाद फिर निकल जाओ खुदा की ज़मीन में और खुदा का फजल तलाश करो। तो हमारी बहन शाजिया बहन और उनकी बेटी जो रबिया मोहम्मद, उनकी जो चावल हमने जुम्मे से पहले ख़रीदे थे, जुम्मे की नमाज़ हो गई है, तो अब पहला काम यही करते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे। तकरीबन 16 घर मैंने कुछ लोकेट किए हैं जो मोस्ट डिज़र्विंग हैं, उनके घरों तक 4-4 किलो बासमती अच्छे वाले जो चावल हैं वो वाले उनके घरों तक पहुंचाते हैं। तो दुआ नमाज के बाद भी ख़ुसूसी तौर पर की है, आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। सबको दुआएं पलट कर वापस आती हैं। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, दुआ मांगते हैं, तो पलट कर वापस आना शुरू हो जाती हैं। बेटा मेरा आ गया है, तो नमाज़ पढ़कर हम दोनों इकट्ठे ही आए हैं। तो उनमें से जो मोस्ट डिज़र्विंग घर हैं मेरी गली में, गली के साथ दूसरी तरफ, उनमें ये पैकेट बने हुए हैं, एक एक पैकेट में 4-4 किलो। बेटा जो घर मैंने आपको बताए हैं उन्हीं घरों में देना है, ठीक है, जो मोस्ट डिज़र्विंग है। और एक इनके, अच्छा तुम्हारा घर ये, ठीक है, एक इनके घर पे भी दे दो ना। आज तुझे कच्चे चावल दे रहे। अब्बा कहाँ है तेरा? काम पे गया हुआ है? चलो दो इनको, दो ले जाओ बेटा, ये ले जाओ बेटा। क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ये चावल हैं, कच्चे चावल हैं, ठीक है, पका के खाइए। आखिरी है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 3 चिकन बिरयानी की देगे हैं और ये अरशद मिर्ज़ा और उनकी ज़ौजा शज़ीन साहिबा उनकी तरफ से हैं। दम हमारा पूरा हो गया है। तो जुम्मे का दिन 4:15 बजे का तकरीबन वक्त। इस भाप के अंदर जो आइटम है सर, चिकन पुलाव की, वो ऐसी खुशबू जो कि क्रेविंग बस पैदा कर रही है कि अब इसे खाया जाए, लेकिन हम इसे तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी 3 देगे हैं आज, तो इसे आगे वाली गलियों में लेके जाएंगे, ठीक है ना। एक एक घर का दरवाज़ा बजा के, ठीक है ना, उसके घर में, और इनका घर है पहला, ठीक है ना, आपके घर पे मैं लेके आता हूँ, ठीक है। आप ये लो बेटा, ले जाओ, जाओ लाइन में आओ, बिल्कुल आप इसको दो, आप ले जाओ बेटा, आप ले जाओ, चलो जाओ बेटा, शाबाश। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, यहाँ एक मज़दूर शख्स और उसकी बेटी जो कि थैलेसीमिया की मरीज़ है। ये नानी है, उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया हुआ है, रात का वक्त है। अम्मा जी, ये
10,000 रुपये हैं, आपने बच्ची को लेके जाना था चेकअप करवाने के जी लिए, हाँ। ठीक है ना। राशन तो आपको हर महीने मिल रहा है। जी हाँ जी हाँ चलें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ठीक है। जी हाँ तो ये आप बच्ची को पहली फुर्सत में जी हाँ चेकअप के लिए आप लेकर जाएं, जी हाँ ठीक है। जी हाँ। बहुत 2 दिन पहले शायद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बस 10 सेकंड का क्लिप था। बच्ची जो है वो मशीन पर कुछ सिलाई कर रही थी, शादी है घर में और नया ट्रंक भी आ चुका है, तो कुछ सामान उन्होंने ख़रीदा है, तो कुछ उन्हें ज़रूरत थी। तो हमारी एक बहन है अलवीना साहिबा, USA अमेरिका से, उनकी कॉल आ गई मुझे इत्तफाक से, और उन्होंने एक शेयर भेजा है मुझे इस फैमिली के लिए। तो 40,000 रुपये वो मैं जो जिस बच्ची की शादी है उसकी वाला, तो ये मेरी बहन वो सामने मौजूद है जिनकी बेटी की शादी है। तो मेरी बहन ये 40,000 रुपये हैं और ये हैं अलवीना कुरैशी, ठीक है, ये उनकी तरफ से आपको, ठीक है। तो आपने अलवीना बहन को फिर दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। तो ये 40,000 रुपये हैं। एक भाई है जिनकी बहन की शादी है, अल्लाह ताला सब बहन बेटियों के नसीब अच्छे करे। और ये पैसे मैं दे रहा हूँ, अलवीना हमारी बहन है अमेरिका से, उनके बिहाफ पर उनकी तरफ से ये पैसे हैं, तो उन्हें दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शहर में बहुत अरसा मैंने लिफ्ट लेकर वीडियोस बनाएंगे, और अब भी भाई लिफ्ट मिल जाती है। आज मिली है, आसिफ भाई जो है हमारे, वो हमें लिफ्ट दे रहे हैं और यहाँ बैठकर हम लोग जाने वाले, ठीक है भाई। आसिफ भाई आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें लिफ्ट दी है, थैंक यू, आपकी मेहरबानी, बस आपने हमें लिफ्ट दे दी है, खाना वाना कुछ नहीं हमने, आप तो गुनाहगार हैं यार। बस अल्लाह ताला सबको सलामत रखे यार। आ गई है तेरी। सामने मदीना मस्जिद है और यहाँ है नूरानी हाजी नूरानी ट्रंक एंड हाला हैंडीक्राफ्ट। तो ये पुराना ट्रेडिशन है भाई, पेटियां, संदूक, बड़े वाले संदूक जो है वो जस्ती संदूक, ट्रंक, ये दिए जाते थे शादियों में। तो एक ऐसी शादी है एक बच्ची की जिसके लिए हमने पेटी खरीदनी है यहाँ से जस्ती। तो अशरफ भाई ने जो है वो हमें सजेस्ट किया है, नूरानी वाले जो हैं ये ट्रंक वाले, कि आप ये वाली दें जस्ती, ठीक है। ये 5 फीट की है। तो सर सैयद रोड, जिसे हम तो भाई तस्वीर महल पैलेस सैनमाई रोड कहते थे, फर्नीचर की दुकान है यहाँ पर, और यहीं पर एक चारपाइयों वाली दुकान है। तो चारपाई देख ली हमने, तो ये है चारपाई। मैं पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि शादी में चारपाई जहेज में, बिल्कुल, ये जिनकी शादी है उनका ट्रेडिशन है ये। तो मैं मौजूद हूँ स्टेशन चौक, और स्टेशन चौक पर हाजी रशीद उर्फ शीदा फिश पॉइंट के साथ है मदीना सिलाई मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहीं से इससे पहले भी हम लोग सामान खरीदते रहे हैं सारा अपना। सलाम वालेकुम हजरत साहब, क्या हाल है? सर खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मिजाज ठीक है? एक स्टैंड फैन दिखा दें आप हमें। तो एक पंखा भी हमने खरीद लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, स्टैंड फैन। अच्छा, आप सोच रहे होंगे जहेज में ये एक ऐसी कम्युनिटी है, सिंधी लिगारी कम्युनिटी है, इनकी शादी में मस्ट होता है कि आपने एक पेटी देनी है, एक चारपाई देनी है और एक स्टैंड फैन देना है। स्टैंड फैन वाला कॉन्सेप्ट तो अभी शुरू हुआ होगा, पेटी और चारपाई का कॉन्सेप्ट पुराना होगा। तो इंतहाई कम खर्च में इनकी शादी होने जा रही है। तो अमा उर्दू समझो तो? समझते हैं उर्दू। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो सामान है ना, मैंने आपको दिलवाया तो जरूर है, लेकिन ये दिया पता किसने? ये हमारी एक बहन है अलवीना, छा नालो अलवीना, ही हुनर मोकलियो। हाँ, ये ही अलवीना मोकलियो अमेरिका खां। उन्होंने चयो तो यार इन्हनि खे ही सामान ॾियार जो, ही आऊं बस हुननि जे बिहाफ ते, हुननि जे जिम्मेदारी ते आऊं तव्हांखे ॾिनो आहे, ठीकु आहे उन्हनि जो, हुननि जे लाइ बि दुआ कजो, ठीकु आहे? हा, आमीन आमीन। बाबा खणी वञो, ही सामान तव्हांखे आयो, तव्हांजी धीउ जी शादी जेका सुठी थिए, ठीकु आहे, वो घर में पंहिंजे सुखी रहे, ठीकु आहे, बस दुआउनि में यादि रखिजो, ठीकु आहे भेण? हा, खणी वञो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
मैंने जिक्र किया था आज से 3 दिन पहले एक वीडियो में 3 शादियों के बारे में, और उसके लिए हमें कुछ 1,05,000 रुपए की रकम दरकार थी, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सबने कुछ ना कुछ तैयारियां की हुई थी, कुछ ना कुछ उसमें पोर्शन डालना। एक फैमिली को 40,000 रुपए दे दिए गए हैं, वो उसके लिए खुद खरीदारी करेंगे, जो भी उसमें से वो खरीद पाए, और उनका कहना है कि उनकी जरूरत इससे पूरी हो जाएगी। एक और फैमिली है, उसको आज रात 40,000 रुपए देने हैं, वो भी खुद परचेजिंग करेंगे। इंतहाई सफेद पोश फैमिलीज हैं और गरीब लोग हैं, भीख मांगने वाले नहीं हैं, इज्जतदार लोग हैं, लेकिन ये कि बस हालात के हाथों मजबूर हो जाते हैं। इसी तरह की एक ये फैमिली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अलविना बहन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और सच पूछिए तो मैं कुछ थोड़ा सा परेशान था, लेकिन बस ये एक अजीब सी कैफियत होती है कि आप परेशानी और उम्मीद के दरमियान कहीं जी रहे होते हैं, और मैं वहीं जी रहा हूँ। मुझे परेशानी होती है लेकिन फिर फौरन से खत्म होती है कि यार अल्लाह खैर करेगा। तो ऐसा ही हुआ। तो आप लोगों ने मुझे खुद कॉल कर लिया और आपने कहा कि हमने वीडियो देखी थी तो हम वो मदद करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि यार देखो, अल्लाह कभी किसी को तनहा नहीं छोड़ता, और मेरे मामले में तो अल्लाह ताला के करोड़ों अरबों अनगिनत, कौन जाने कितने, यार इंसान तो नहीं जान सकता, उतने एहसानात हैं और सब पर ही हैं यार। तो बहुत शुक्रिया मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। भाई गोली का मुझे ये बच्चे करके नीचे उठा अभी जुम्मे वाले दिन ये वाली डॉक्टर के लिए पर्ची दिखाइए बेटा। अच्छा, अभी 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 आपने किसको दिखाना है? ये वाले दिखाया अभी अभी किसको दिखाना है? अभी इसको दिखाया मैंने मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में। हाँ, ये दी थी हैदराबाद उन्होंने लिखी, ये फीस जो दवाई थी ना, अच्छा, और आने जाने का किराया, ये सबूत मेरे पास सब सही है। सही सही। मैं आपसे बच्चे के नाते से लेके अभी आपके कितने पैसे लगेंगे? अभी दवाई कितने की रही बेटा बता। 15 दिन की दी थी ना, हाँ। तो फीस वीस लगा के तो 5,000 रुपए लग गए थे हमारे, क्योंकि ये शरबत ही खाली 600 15 दिन में ये 600 रुपए का। ये 2-2 चम्मच देनी है। सही है। ये दवाइयाँ 5,000 रुपए। अभी आपको कितने पैसे चाहिए होंगे? अभी 5,000 चाहिए। 5,000 और दोबारा हफ्ते में जो मैंने फिर दिखाना। चले मैं अभी आपको 5,000 दे जाता हूँ, मैं फिर आ जाऊंगा हफ्ते बाद, ठीक है? अच्छा, ठीक है, महीने भाई फोन में इतनी परेशान, इंशाल्लाह परेशान नहीं हो, अल्लाह करम करेगा। आपने ठीक है? जो है ना, जैसे मैं अल्लाह से गुजारिश करती थी, इस भाई ने मेरी मदद की, बस उसके लिए दुआएं, बस अल्लाह और करम जो करे। जरिया आपका बनाया, और मेरे घर में जो राशन दरा रमजान शरीफ में हम रोजा ना बगैर सेरे के भी कर है, अब तो नहीं रख रहे ना, अब शुक्र है। अब तो राशन मिल रहा है ना। चले अल्लाह करम करेगा, अल्लाह मैं करम आपसे करेगा। झूठ बोल कर नहीं अल्लाह करम करेगा। जी मैंने बोला दवाई के लिए, भाई ने बोला था मैं नहीं, आज के लिए नहीं छोड़ूंगा। नहीं और मैं आपको बता रहा खत्म होगी मेरे हूँ, बेटे। मैं इंशा ये भी टेंशन खत्म ये करा टेंशन तो आपकी बन गई ना, खत्म हो गई। टेंशन थी, वहाँ जाने नहीं देते थे। चले अब तो आपका अपना वाशरूम बन गया, माशाअल्लाह, नलका लग आपकी गया, आपको जुबान की सहूलत तो मिली है ना, माशाअल्लाह। इसका शुक्र अदा करें अल्लाह का। आपका शुक्र बच्चा अदा भी ठीक हो करते जाएगा, अल्लाह करम करेगा। मैं मौजूद हूँ मीर गुलाम अली टालपुर, एक गांव है मीरपुर खास से। अगर आप जुम्मन शाह शहीद दरगाह की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ही आता है। इससे पहले कुछ वीडियोस में ये मस्जिद नज़र आ चुकी होगी। मस्जिद खस्ता हाल थी, और अल्लाह के नेक बंदे, ख़ास तौर पर हमारी बहन अमेरिका से मिशेल बहन, उन्होंने कहा था भाई 40,000 मेरी तरफ से आप मस्जिद में 40,000 डोनेट कर दीजिएगा जब इसका काम शुरू होगा। तो मैंने कहा था 40, 10 हम और मिलाते हैं और 50 करके इनकी अमानत हमारे पास मौजूद है। जिस दिन ये काम शुरू करवाएंगे तो उस दिन इंशाल्लाह इन तक पैसे पहुंचा दिए जाएंगे। कल इनका मैसेज आया तो बुनियाद खोदनी शुरू कर दी है, थोड़ी बड़ी बनाई जाएगी मस्जिद को अभी। और जो ये मस्जिद है ये खस्ता हो चुकी है, इसकी रिपेयरिंग अब नहीं, इसे शहीद करके इसे रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मीरपुर ख़ास के जो लोग हैं, एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, जुम्मन शाह शहीद रोड दरगाह जो है, मीर गुलाम अली टालपुर गांव है, यहाँ ये मस्जिद है। आप ख़ुद अगर यहाँ आकर विज़िट कर सकते हैं तो विज़िट कीजिए, मस्जिद के लिए डोनेट कीजिए। और मस्जिद बनाना सर मैं आपको क्या बताऊँ, आप सब जानते हैं कि जिसने रूए ज़मीन पर मस्जिद बनाई उसमें हिस्सा डाला, अल्लाह ताला उसके लिए एक और घर बनाएगा जन्नतुल फिरदौस में। तो और इसके अलावा जो हमारे मेहरबान हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आपकी तरफ से जो भी हिस्सा मौसूल होगा उस मस्जिद की तामीर में इंशाल्लाह सरफ होगा। और जो अगर आप मीरपुर खास के जैसे मैंने बताया तो फिर तो आप फिज़िकली आके इसे विज़िट कर सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं। أشهد أن لا إله إلا
की नमाज यहाँ बाजमात अदा की है और फर्ज पढ़ने के फौरन बाद मौलाना साहब मेरे सामने बैठे हैं। 50,000 रुपए, जिसमें से 40,000 रुपए हमारी मिशेल बहन है अमेरिका से, उन्होंने कहा हुआ था। मैंने कहा था आपकी अमानत है, जैसे ही मस्जिद की तामीर शुरू होगी, बुनियाद बाहर में शुरू हो चुकी है, तो 10,000 रुपये उसमें और ऐड करेंगे। और मैंने इनसे भाइयों से भी वादा किया था मौलाना साहब से कि 50,000 रुपये। मौलाना साहब ही 50,000 रुपये। अल्लाह के घर में भी उर्दू में बात कर लेते, सब सुन लेंगे समझेंगे। अल्लाह के घर में बैठकर खालिसतन खुलूस से नीयत से अल्लाह ताला की रजा की खातिर, ये एक अमानत थी मेरे पास, 40,000 रुपये, 10,000 रुपये और ऐड करके ये 50,000 रुपये मौलाना साहब के हवाले की। और रिक्वेस्ट मैंने बाहर कर दी है नमाज से पहले कि मीरपुर खास का कोई शख्स हो तो यहाँ आके खुद विजिट कर सकता है। मीर गुलाम अली टालपुर जुम्मन शाह शहीद रोड पर ये मस्जिद गांव है और उसके अंदर ये मस्जिद है। और बाहर से भी अगर कोई पैसे भेजना चाहता है तो वो एक पैसा अल्लाह के घर में बैठकर, बहरहाल इस पर ज्यादा ताकीद मैं नहीं करूंगा, अल्लाह जानता है दिलों के हाथ, वो इस मस्जिद तक पहुंच जाएगा। ठीक है मौलाना साहब, आप भी दुआओं में याद रखिएगा इस बहन को भी, ठीक है, जिन्होंने ये पैसे भेजे, और जो भी शख्स भेजेगा दुआओं में तो सब याद रहेंगे। और अल्लाह जानता है, अल्लाह तो जानता है दिलों के हाल, अल्लाह का आसरा है। ठीक है, शुरू किया इंशाअल्लाह के सामने ही इंशाअल्लाह हर चीज की जरूरत है, हर चीज की। इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के नेक बंदे इसमें जरूर हिस्सा डालेंगे और ये मस्जिद जल्द से जल्द दोबारा रिकंस्ट्रक्ट की जाएगी। ठीक है मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।